हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है। दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेन है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत देश में हॉस्पिटल ट्रेन है। तो ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बताइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी नमक झील है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा शहर है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, क्वेश्चन अलग क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो हो जाएगा लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं दोस्तों कुल इंद्रधनुष में? तो हो जाएगा 7 रंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 7 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लाल पीला होना दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है वह हो जाएगा केसरिया रंग, यानी ऑप्शन डी केसरिया रंग भारत का राष्ट्रीय रंग है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों जो इंडिया गेट है वह कौन से जगह में स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक थे वह थे ऋषभदेव, यानी ऑप्शन बी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पर ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव का दूसरा नाम हो जाएगा आदिनाथ। आदिनाथ ऋषभदेव का दूसरा नाम है। याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए वह कुल कितने हुए? तो हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन डी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्थकर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे तो वह थे ऋषभदेव। ऑप्शन बी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द है वह कौन से धर्म से? तो जैन धर्म से। ऑप्शन सी जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। याद रखिएगा, जो 23वें तीर्थकर थे, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे तो पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पुत्र किसके पुत्र थे दोस्तों? यह पार्श्वनाथ ते हो जाएगा राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा अश्वसेन। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों तो पावापुरी में हुआ था। सॉरी, पावापुरी बोल दिया मैं, कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दोस्तों महावीर स्वामी का तो हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? जैसे मैंने अगले क्वेश्चन में दोहराया, रिपीट किया कि पावापुरी में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों, जो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में शब्द है वह क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कैवल्य। कैवल्य शब्द है पूर्ण ज्ञान के लिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? कौन से नदी के तट पर हुआ था महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति? तो हो जाएगा रिजुपलिका नदी के तट पर हुआ था। रिजुपलिका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजुपलिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा फसल की खेती कौन सी की जाती है भारत में? तो हो जाएगा चावल, यानी धान की खेती सबसे ज़्यादा भारत में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल एकमात्र कीवी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आँखें नहीं होती? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आँखें नहीं होती? पास आँखें नहीं होती दोस्तों, तो हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी केचुआ के पास आंखें नहीं होती। अगर पूछ दे कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है क्वेश्चन में, तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है,
ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 9 दिमाग होते हैं? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं, याद रखिएगा। और इसके पास 3 दिल होते हैं, याद रखिएगा, एक नहीं 3 दिल होते हैं, इसके पास 3 दिल होते हैं और 9 दिमाग होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? आधार कार्ड की वैधता होती है पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमेशा के लिए हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा, ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कौन सा जीव है जिसके पास 3 दिल होता है? मैंने पहले बताया ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्टोपस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो हो जाएगा इंडिया गेट को। इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? कौन सा ऐसा जीव है जिसकी संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा मछली। मछली की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो हो जाएगा एक कुतिया था जिसका नाम लइका था, याद रखिएगा, कुतिया। ऑप्शन डी कुतिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा चाय कौन सा देश पीता है दोस्तों? तो हो जाएगा भारत। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत और दूसरे नंबर पे तुर्की आ जाएगा, तो ऑप्शन ए और सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? कौन सा पौधा होता है किस चीज़ का जो हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो हो जाएगा एलोवेरा का। ऑप्शन यहाँ पे ए एलोवेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है पौधा हवा को। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में कौन सा स्थान है सब्जी उत्पादन में? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है, ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? सबसे महंगा अंडा दोस्तों तो शुतुरमुर्ग का होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी शुतुरमुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? दोस्तों महावीर और बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वह किसके शासनकाल में दिए थे? तो यह दिया था बिंबिसार के शासनकाल में, तो यहाँ पे ऑप्शन है बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं तो आगम कहते हैं, आगम। ऑप्शन यहाँ पे डी आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वह कौन था? तो हो जाएगा जमाली था, ऑप्शन बी जमाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो यह हो जाएगा त्रिशला, ऑप्शन ए त्रिशला महावीर स्वामी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद किसका सिद्धांत था? सयादवाद सिद्धांत था दोस्तों, यह किसका सिद्धांत था? तो हो जाएगा जैन धर्म का, जैन धर्म, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था तो यह हो जाएगा वल्लभी में हुआ था, वल्लभी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द दोस्तों तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना महावीर की मृत्यु के बाद, तो यह बना शुद्धमर्ण, शुद्धमर्ण, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।